हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनारस के प्रमुख गंगा घाटों के बारे में बताने वाले हैं। तो सामने जो घाट दिख रहा है वो 80 घाट है और ये पहला घाट है और नमो घाट सबसे अंतिम घाट है। तो यहाँ से आप पैदल भी वॉक करते हुए सभी घाटों को घूमते हुए जा सकते हैं, पर उसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा। अगर आपके पास कम समय है तो आप यहाँ से कोई भी शेयरिंग नाव या पर्सनल नाव या फिर क्रूज से जा सकते हैं। तो जो भाड़ा है, किराया है, वो अलग अलग है। जैसे अगर शेयरिंग से जाते हैं तो 200 से 250 रुपये है। अगर आप क्रूज से जाते हैं तो 500 से 600 रुपये है, आप जिस तरह का टिकट करते हैं। और अगर आप पर्सनल से जाते हैं तो 1000 रुपये तक भी लग सकता है। तो आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। ये सामने जो घाट दिख रहा है ये 80 घाट है और ये बहुत ही विशाल और बड़ा घाट है। और यहीं से हमने अपना क्रूज़ लिया है और क्रूज़ में भी नीचे वाला जो डेक है वो एसी है और ऊपर नॉन एसी है। तो हम लोग ज़्यादा इंजॉय करने के लिए ऊपर वाले डेक पे बैठे हुए हैं। और इसका खुलने का जो टाइम है वो 6:45 का टाइम है। आप थोड़ा पहले आ जाएंगे तो मतलब अपने हिसाब से सीट ले सकते हैं और अपने हिसाब से बैठ सकते हैं। तो अभी हम लोग क्रूज़ पे आ चुके हैं और ये इसका सीटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ से सारा व्यू देखा जा सकता है। किट्टू भी क्रूज़ पे आ चुकी है, पानी की बोतल लेने के लिए गई हुई थी और मैं बाबू को लेकर ऊपर था। बाबू बहुत परेशान कर रहा है और हमारा क्रूज़ अब स्टार्ट होने वाला है। और 80 घाट का शाम का नज़ारा कुछ इस तरह का होता है। लाइटिंग होने के बाद बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है यहाँ का। और यहाँ से क्रूज़ हमारी अब जस्ट खुलने वाली है। आप देख सकते होंगे कि कितना प्यारा नज़ारा है, कितना अच्छा नज़ारा है। और ये घाट बहुत ही बड़ा है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ बैठ के भी आरती देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप बैठ के ही आरती देखें। हम लोगों ने बोट से हुआ था बट वो ज़्यादा इंजॉयबल होता। और यहाँ से हम लोग का जो नाव है वो जस्ट खुलने वाला है। और नाव खुलने के बाद बहुत सारे घाटों पे होते हुए हम लोग दशाश्वमेध घाट पे आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ की आरती जो होती है वो प्रमुख आरती होती है और सबसे बड़ी आरती 80 घाट के बाद यहीं की होती है। और सबसे ज़्यादा जो भीड़ होता है वो यहाँ लगता है। 80 घाट पे उतनी भीड़ नहीं होती जितनी यहाँ होती है। और माना जाता है कि यहाँ की जो आरती है वो सबसे भव्य होती है। बाकी आप सभी खुद से भी देख सकते हैं कि कहाँ की आरती भव्य होती है। बट मुझे 80 घाट की आरती ज़्यादा भव्य लगी क्योंकि वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड है क्योंकि ये पूरा शहर का एरिया है। और यहाँ पे अभी आरती हो रहा है। हम लोग की नाव जो है, क्रूज़ जो है, वो धीरे धीरे नज़दीक जा रही है। बट उतनी नज़दीक नहीं जा पाएगी क्योंकि ये बड़ी क्रूज़ है। आप अगर छोटी नाव से जाते हैं तो आप ज़्यादा नज़दीक से इसको देख सकते हैं। बट सबसे अच्छा रहेगा कि आप घाट पे बैठ के इसका एंजॉय लें क्योंकि उसका एंजॉयमेंट अलग ही होता है। और यहाँ की आरती देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और मंदिर के जो घाट है, विश्वनाथ मंदिर का घाट है, उसे देखेंगे। और उसके बारे में हमारे जो गाइड हैं, जो हमारे पंडित जी हैं, वो बताएंगे। उसके बाद मणिकर्णिका घाट और आगे के घाटों का हम दर्शन करते हुए वापस 80 घाट चले जाएंगे और वहाँ से फिर अपने होटल जाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि किस तरह का नज़ारा होता है। यहाँ का शाम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, भव्य होता है। तो अगर आप बनारस घूमने आते हैं तो यहाँ की आरती ज़रूर एंजॉय करें। शाम और सुबह में होती है बट शाम की आरती ज़्यादा अच्छी होती है। जो मोदी जी कॉरिडोर बनाए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर, ये कॉरिडोर है, ये गंगा द्वार है। ये फर्स्ट नंबर, पहला नंबर गेट यही है। यहाँ से आप डायरेक्ट विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं। और ये पशुपतिनाथ मंदिर जो देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए गेट है। यहाँ से आप डायरेक्ट, जहाँ देखिए मैं जहाँ लाइट लगा रहा हूँ, ये गेट है। यहाँ से आप डायरेक्ट विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ, काशी विश्वनाथ दर्शन यहीं से कर लेंगे आप। पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन कर लेंगे। देखिए, ये देखिए नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप लोग। बोले पशुपतिनाथ की जय। और ये काशी विश्वनाथ मंदिर का देखिए ये मीनार है। मंदिर का जो मीनार है वो देखिए, प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए। बोले काशी विश्वनाथ की जय। और ये मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट, यहाँ की जो अग्नि है, यहाँ की जो चिता है,
कभी नहीं भूलती। यहाँ रोज 50-60 से ज्यादा ही रोज शिकायत मिलती है। यहाँ कहा जाता है जिसका दास संस्कार जिसका होता है वो वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। यहाँ स्वयं शंकर भगवान स्वयं यहाँ जो मृतक होते हैं उनके कान में मंत्र बोलते हैं। और जो मणिकर्णिका नाम पड़ा हुआ है, यहाँ एक कुंड है जिसमें शिव जी और पार्वती जी स्नान कर रहे थे, तो माँ पार्वती का मणि का कान का कुंडल यहाँ गिर गया था, इसीलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका है। ये देखिए पानी में देवी मंदिर, ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, इसे काशी करोड़ भी कहा जाता है। कहा जाता है एक राजन बनाया, कहा कि मैंने अपने माँ का कर्ज पूरा कर दिया। ये अपने आप देवी। सामने जो घाट दिख रहा है वो नमो घाट है और यही जो सबसे अंतिम घाट है वो यही है। और इसका निर्माण अभी फ़िलहाल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कराया हुआ है और इसका निर्माण कार्य अभी जारी ही है। शाम को यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही भव्य होता है और यहाँ पे एक बाज़ार टाइप का लगता है, तो आप यहाँ भी घूमने जा सकते हैं। और ये जो घाट है वो इसलिए बनाया गया है कि ये सबसे शहर से बाहर का घाट है और यहाँ भीड़ कम हो और आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ घूमने में दिक्कत ना हो। और घूमते हुए हम लोग लास्ट में आ चुके हैं 80 घाट पे पुनः, और यहाँ किट्टू दीपदान कर रही है। और गंगा जी को दीपदान करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात होती है और मान्यता है कि गंगा जी को सुबह और शाम में स्नान करने के बाद दीपदान करना चाहिए, तो यहाँ पे दीपदान कर रही है। तो यही आज का वीडियो था जिसमें हमने गंगा जी के प्रमुख घाटों के बारे में बताया। धन्यवाद।